सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल बम दे मारा। पेट्रोल 24 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर तक जा पहुँची है। डीजल की कीमत में 59 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया और ये 263 रुपये 31 पैसे हो गई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान के मुआहिदों की वजह से हुकूमत के हाथ जकड़े हुए हैं। चंद माह मुश्किल उठाना पड़ेगी, जिसके लिए माजरत चाहते हैं। तो हुकूमत ने अवाम पर क़यामत ढा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड बना डाला। पेट्रोल 24 रुपये और डीजल 59 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे महर अली अकबर। कराची से शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे और किफ़ायत अली शाह इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे। लाहौर की सूरत हाल पहले जान लेते हैं। महर अली अकबर, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर पेट्रोल पंप्स पर हैं, लोगों का रद्द अमल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीको रोड पर पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो 24 रुपये 3 पैसे तक इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की जो फ़ी लीटर कीमत है वो 233 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है, जिस पर आवाम का शदीद रद्द अमल सामने आया है। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन फरहान इंसारी भाई आपको मेरे अकब में दिखा सकें तो आप देख सकते हैं शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और 12 बजते ही पेट्रोल पंप मालिकान ने अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तब्दील कर दिया, जिसके बाद जो उसकी कीमत है वो 233 रुपये से भी तजावुज़ कर चुके हैं, जिस पर अवाम से रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की जो कीमत हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है वो हमारी पहुँच और कुव्वत खरीद से भी बाहर है। शहरियों का मजीद ये भी कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत हर एक शख्स की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा काबिल कबूल नहीं। जी ठीक है, मेरे लिए पर साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, इक़्तिदार के ऐवानों में तो मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। क्या सूरत हाल है पेट्रोल पंप्स पर इस वक्त? जी देखें, अगर मैं दोपहर से अब तक का आपको अहवाल बताऊं, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर अब से कुछ देर पहले, दोपहर से लेकर कुछ देर पहले तक जो है वो लंबी कतारें थीं, क्योंकि दोपहर में ही जो है वो ये चीज़ फैल चुकी थी कि आज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना है। यही वजह है कि लोग जो है वो लंबी कतारों में लगकर जो है वो जो सस्ता पेट्रोल था, यानी कि जो आज कीमत बढ़ी है उससे पहले जो कीमत पे पेट्रोल था वो लेने के लिए लंबी कतारों में मौजूद थे, गाड़ियों में मौजूद थे, मोटरसाइकिलों पे मौजूद थे। और अब जो है चूँकि 12 बजे ये नई कीमतों का इतलाक होना था, पेट्रोल की जो नई कीमत मुकर्रर की गई है वो 234 रुपये से भी जो तजावज़ की गई है ये कीमत। इसके साथ साथ जो 59 रुपये डीजल की कीमत में भी जो इजाफा हुआ है, तो इस पर शहरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे पहले जो हुकूमत थी PTI की, उसमें तो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगाई थी, लेकिन अब जो है वो इस हुकूमत ने दावे किए थे कि जब वापस आएंगी इमरान खान को इक़्तिदार से उतार कर तो वो मुल्क में बेहतरी लाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने में नहीं आया। बल्कि अब जो है वो मुसलसल मौजूदा हुकूमत की तीसरी दफ़ा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो आन है, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो जो दीगर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो जाता है। और अभी भी ये जो है वो खदशा है कि जिस तरीके से अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो जो दीगर जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें भी महंगाई का तूफान आएगा। किफ़ायत साथ ही रहिएगा। कराची का रुख कर लेते हैं। शाहजेब हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा, क्या रद्द अमल सामने आ रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम का, और पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है? 12 बजे से पहले रश यहाँ पर भी था। ज़शान, मैं आपको बताऊं जैसे जी, शाहजेब हुसैन से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश देखा गया। 12 बजे से पहले पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, जिस तरह से किफ़ायत बता रहे थे। इस्लामाबाद में भी दोपहर लंबी कतारें देखी जा रही थी और शाम के वक्त जो है वो पेट्रोल मिलना बंद हो गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। अवामी रद्द-ए-अमल भी सख्त सामने आ रहा है इस पर, और अवाम का ये कहना है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, उनका बजट डिस्टर्ब हो जाता है। इस हवाले से जो है वो हुकूमत को
फैसले लेने चाहिए ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। लेकिन मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कहा गया कि जो IMF के साथ डील है, जो इमरान खान मुआहदा करके गए हैं, उस पर अमल दरामद करते हुए इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफा जो है वो नागुज़ीर है, और जो नुकसान हो रहा है हुकूमत को उस नुकसान का खात्मा करना है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा किया गया है और अब ये कीमतें 234 रुपये तक तकरीबन पहुँच चुकी हैं पेट्रोल की, जबकि डीज़ल 59 रुपये तक महंगा कर दिया गया है और ये 263 रुपये 31 पैसे तक फी लीटर इसकी कीमत जा पहुँची है। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश भी देखने में आया। मुख्तलिफ शहरों में 12 बजे से पहले ही पेट्रोल दस्तयाब न होने की शिकायत भी सामने आती रहीं, जिस पर जो है वो यहाँ पर लोगों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया तो यकीनन इस हवाले से महंगाई भी बढ़ेगी। शाहजेब हुसैन हमारे साथ एक बार फिर से कराची से मौजूद है। शाहजेब, बताएगा कराची में क्या सूरत हाल है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? शाहजेब हुसैन गालिबन सुन नहीं पा रहे हैं, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश देखने में आया और यहाँ पर सख्त रद्द-ए-अमल भी देखा गया। आवाम का हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, खासे बरहम दिखाई दिए आवाम। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन जो इजाफा किया जा रहा है, इससे ना सिर्फ जो है वो महंगाई का तूफ़ान आएगा, उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो अशिया हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। शाहजेब से दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। शाहजेब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, यहाँ पर सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल निशान, देखें जैसा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो शहर कराची के जो अवाम है वो पेट्रोल पंप पर जो है उन्होंने रोक किया है, लेकिन पेट्रोल पंप जो है बंद मिले हैं। उन्होंने जो है 15 मिनट पहले, 12 बजने से 15 मिनट पहले ही जो है पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई थी क्योंकि 24 रुपये और डीजल, पेट्रोल पे 24 रुपये और डीजल पे 59 रुपये जो है इजाफा किया गया है हुकूमत की जानिब से। जब वजीर आजम के पास ओगरा ने जो है समरी भिजवाई थी तो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने इस समरी को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन रात को जब ये ऐलान किया तो शहरी जो है आग बगोला हो गए। वो पेट्रोल भरवाने जब अपनी गाड़ी के लिए उन्होंने पेट्रोल पंप का रुख किया तो शहरियों का कहना था कि इतनी महंगाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इससे पहले जो हुकूमत थी वही सही थी क्योंकि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर रही थी। तो शहरी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो रोजमर्रा की जो जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो भी जो है महंगी हो जाएंगी। जी शाहजेब, ये बताएगा कि जिस तरह से मुख्तलिफ शहरों में 12 बजे से पहले पेट्रोल दस्तयाब ना होने की शिकायत सामने आ रही थी, क्या कराची में भी इस किस्म की कोई सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, मेरे अकब में देखें तो ये पेट्रोल पंप जो है बंद पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कीमतें जो है चेंज की जा रही हैं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से जो है पेट्रोल पंप पर जो कीमतें रद्द-ओ-बदल की जा रही थी वो 15 मिनट पहले ही जो है पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई थी वो बंद कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने जो है पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, डीजल की जो प्राइस हैं वो चेंज करनी थी क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है तो मशीनों पर जो है वो जो रद्द-बदल की जा रही थी इसकी वजह से 15 मिनट पहले जो है सप्लाई रोक दी गई थी क्योंकि 11:30 बजे के वक्त जो है ऐलान किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरी यहाँ पर आए पेट्रोल डलवाने अपनी गाड़ियों में, लेकिन वो जब पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से जो है सप्लाई रोक दी गई थी तो शहरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे थे। शाहजेब, यहाँ पर जो लोग आए, जो सार्फिन थे, उनसे आपकी बात हो पाई? क्या रद्द-ए-अमल था उनका, क्या जज्बात थे इस फैसले पर? जी जिशान, मैं आपको बताऊं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खबर सुनी है तो शहरी जो है परेशान हो गए हैं। टैक्सी ड्राइवर हो या रिक्शा ड्राइवर, वो बोल रहा है कि हम अपने पैसे जो जमा करते हैं दिन भर मेहनत के साथ वो सिर्फ पेट्रोल पर चले जाते हैं और घर ले जाने के लिए पैसे नहीं बचते। इसी तरीके से जो रोजमर्रा की बुनियाद पर जिनको उजरत मिलती है वो भी परेशान दिखाई दे रहे थे, जबकि अमीर गरीब तबके के साथ साथ जो मुतवस्सित तबका है वो भी परेशान दिखाई दे रहा था क्योंकि 20 से 25 हज़ार रुपए की सैलरी में पूरे महीने की उसमें जो अगर पेट्रोल डलवाए हो, अपने दफ्तर जाना हो, उसको अपने काम पर जाना हो, तो जब वो पेट्रोल डलवाएगा तो उसकी बचत जो है वो नहीं हो पा रही क्योंकि पूरे महीने की जो तनख्वाह होती है उसमें से जो है उसको अपने घर का भी खर्चा चलाना होता है, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी होती है। लेकिन हुकूमत ने जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो उन्होंने एक उम्मीद रखी है कि अल्लाह ताला
जो है खुशहाली दिखाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों जो है कम की जाएंगी, ये हुकूमत की जानिब से वादा किया गया है। बहुत शुक्रिया शाहजेब हुसैन कराची से हमारे साथ मौजूद थे। किफ़ायत हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे और मेहर अली अकबर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन गाड़ियों के फ़रोख्त में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क में मई के दौरान 22,967 गाड़ियाँ खरीदी गईं। रवा माली साल के 11 माह में गाड़ियों के फ़रोख्त में 46% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट इसी बारे में। ऑटो सेक्टर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। अप्रैल के मुकाबले मई में गाड़ियों की फरोख्त 1% इजाफे से 22,967 यूनिट्स रही। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में गाड़ियों की फरोख्त 46% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मई 21 में 15,996 गाड़ियों की फरोख्त के मुकाबले मई 2022 में 22,967 गाड़ियां फरोख्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 11 माह में गाड़ियों की फरोख्त 46% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल 11 माह में 2,51,227 गाड़ियां फरोख्त हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 11 माह में 1,67,647 गाड़ियां फरोख्त हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह सूद बढ़ने और बैंकों की जानिब से गाड़ियों की लीजिंग मजीद शराइत आयद होने के बाद अब गाड़ियों की फरोख्त में कमी हो जाएगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से सर्विसेज चीफ्स का मौक़िफ़ बयान किया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में सर्विसेज चीफ और DGISI ने वाज़ेह कर दिया था कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। निजी टीवी से गुफ्तगू में DGISPR ने कहा कि ये राय नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। साजिश का लफ्ज़ एलामिये में शामिल नहीं था। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं। क्या DGISPR फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं? DGISPR का नुक्ता नज़र हो सकता है, फैसला नहीं हो सकता। इमरान खान का सोशल मीडिया पर सेशन में सवालों का जवाब, कहते हैं साजिशी मुरासले पर हक़ाइक़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुदाखलत हुई तो कौन फैसला करेगा कि मुदाखलत हुई या नहीं? DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं। उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? पहले तो जो फैक्ट्स हैं, जो जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, यानी कोई भी इनकी तरदीद नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने PTI रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया। शर्जील मेमन कहते हैं DGISPR ने एक बार फिर PTI साजिशी थ्योरी मुस्तरद कर दी। PTI का बयानिया झूठा होने पर ISPR का बयान हरफ आखिर है। इदारों की तहकीकात के बाद DGISPR ने बयान दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि PTI वाले झूठा बयानिया मुस्तरद होने पर इदारों पर क्यों बरहम हो रहे हैं। सबको इल्म है साजिश वाला ख़त किसने लिखवाया। ज़बरदस्ती झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। इमरान खान की हुकूमत बैरूनी साजिश से नहीं, उनकी नाअहली की वजह से गई। जर्मनी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास जारी है। वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर की ज़ेर क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान की पेशरफ्त और FATF शराइत पर शुरका को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी वफ़द ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने के हवाले से इक़दामात और क़वानीन पर अमल दरामद से आगाह किया। प्लेनरी सेशन में कल भी पाकिस्तान के हवाले उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के कवी इम्कानात हैं। जर्मनी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर की ज़ेर क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान की पेशरफ्त और FATF शुरका को ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तानी वफ़द ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने के हवाले से इक़दामात और क़वानीन पर अमल दरामद से आगाह किया है। कराची में ज़िमनी इंतखाब का मैदान आज सजेगा। NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। पुलिस और रेंजर्स एहलकार अलर्ट हैं। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। कराची में ज़िमनी इंतखाब का मार्का आज होगा। NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हल्के में 7 सियासी और 18 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 240 के ज़मनी इंतख़ाबात मुनक़िद किए जाएंगे।
یہ سیٹ متحدہ قومی موومنٹ کے محمد اقبال کے انتقال کیے جانے کے بعد خالی ہوئی تھی، جس پر آج ضمنی انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے یہ حلقہ۔ 25 امیدوار ہیں، جن میں سے 7 سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے علاقہ۔ کراچی پولیس چیف کی جانب سے بھی اس تمام حلقے کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر 10 سے 12 پولیس اہلکار، رینجرز کے اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آج ہونے والا جو انتخاب ہے اس میں 5 لاکھ سے زائد امیدوار ہیں جو اس حلقے کے میں ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس تمام تر تیاریاں جو ہیں الیکشن کے لیے، تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بیلٹ پیپرز ہوں، اسٹیمپس ہوں، سب پہنچا دی گئی ہیں۔ انتظار ہے صرف صبح کا کہ صبح کا آغاز ہو اور NA 240 کا جو حلقہ ہے اس میں انتخابات کا عمل شروع ہو۔ بہت شکریہ دانیال، اپڈیٹ کر رہے تھے۔